आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े ख़तरे से, और अमरीकी माहिरीन ने एक बार फिर मुतनब्बह किया है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे ही ताल्लुकात बने रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जारी रही, आर पार का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, तो किसी भी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ सकती है। और अमरीकी माहिरीन ने खबरदार भी किया है कि अगर ये जंग छिड़ी तो ये तो महदूद पैमाने की जंग जरूर होगी, लेकिन ये नक्शा जरूर बदल के रखेगी। ताहम अमरीकी माहिरीन ने एक और खबर ये भी बताई है कि तनाव और ताल्लुकात ये सब कुछ हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी है, लेकिन उसमें किसी बड़े खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग नहीं होगी। ताहम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खतरे की घंटी जंग की सूरत में बनी हुई है। यह अमरीकी तजिया निगारों का, अमरीकी माहिरीन का खुलासा भी है। लेकिन इधर के खुलासे में खबर यही करें आपको कि रोशनी एक्ट सामने आया था। उस रोशनी एक्ट के बाद सवालात उठे थे, मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत तक पहुंचा था। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हुक्मनामा भी जारी किया और बिल आखिर CBI ने इंक्वायरी शुरू की। और CBI की इंक्वायरी में यह भी बताया गया कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। कुछ हल्के 75,000 करोड़ रुपए, कुछ 2.5 लाख करोड़ रुपए के पास इस सारे घोटाले को बता रहे हैं। CBI तहकीकात कर रही है, नाम मुश्तहर हो रहे हैं। कश्मीर वादी से बड़े बड़े नाम, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और उन दूसरों के उसके साथ साथ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन नाम आज एक और भी सामने आया है, वो है जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत से खुददारी तक का नारा देते हुए यह भी बताया गया कि कुछ सालों से हालत ऐसी रही कि जम्मू कश्मीर बैंक की नैया डूबने लगी है। और अब बताया जाता है कि रोशनी एक्ट के सारे मामले से जम्मू कश्मीर बैंक को एक और दचका लग सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक से जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी तादाद ने कर्जा हासिल किया है। मॉर्टगेज में वो जमीन रखी है जो रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई है। अब रोशनी एक्ट को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कालअदम करार दिया है, तो जम्मू कश्मीर बैंक के पास क्या गारंटी रहेगी? और उस गारंटी में यह बात भी है कि जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत वो ज़मीनें हासिल की हैं, उनसे जो कर्जा हासिल किया है, उस ज़मीनों पे जो कर्जा हासिल किया है, वो कर्जा वो लोग वापस भी नहीं करेंगे। तो जम्मू कश्मीर बैंक को एक और दचका भी लगेगा, एक और दचका भी लगने वाला है। करोड़ों रुपए ये भी जम्मू कश्मीर बैंक के अब कहा जा सकता है कि नदिया में नहीं दरिया में बह जाएंगे, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस सारे बीच में सियासत में DDC के इंतखाबात, और इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज साउथ कश्मीर के ज़ैनपुरा शोपियां के इलाके में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी या सियासी जलसों के लिए गई हुई थी। और यहाँ पर बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जमहूरियत ऐसे पनप नहीं सकती है। इलेक्शन कमिश्नर से लेकर दिल्ली तक इल्ज़ामात लगाते हुए उन्होंने बताया कि उनकी जमात के लोगों को हरासान किया जाता है, गुपकार अलायंस के यानी पीपल्स अलायंस के लोगों को हरासान किया जाता है, और BJP की हिमायत करते हुए यहाँ उनके लोगों को यहाँ कमज़ोर करने की कोशिश भी की जाती है। और जब स्कैंडल्स की बात से पूछी गई तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका नाम किसी भी घोटाले में आएगा या आता है तो वो खुद ही अपने आप को हवाले करेंगी। हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पर, इसको पिछले 10-15 दिन से घर से निकलने की इजाजत नहीं है श्रीनगर में, और सिक्योरिटी का बहाना करके इसको, क्योंकि ये कैंडिडेट भी है DDC का, इसको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो इसलिए आज मुझे जबरदस्ती ये कहना पड़ा कि मैं कैंडिडेट के घर जा रही हूँ, तो तब जाके इसको आने दिया। ये हाल हमारे दूसरे लोगों का भी है। तो मुझे हैरानगी है कि हमारे यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बार बार कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है PAGD के कैंडिडेट्स के साथ, मगर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये घबराए हुए हैं। मेरी लोगों से ये अपील है कि जहाँ जहाँ भी अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करें, और जो दिल्ली में सरकार है और जो उनके यहाँ पर दोस्त हैं, उन सबको अपना वोट डाल के PAGD के कैंडिडेट को देके उनको जवाब दे कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस आप लोगों ने बर्बाद कर दिए, जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी आपने बर्बाद कर दी, PAGD उस आइडेंटिटी, उस तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए लड़ रही है, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए लड़ रही है। इसलिए मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील है, ये कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की,
ये कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की, पर खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए और पीएचईडी के जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जहां जहां भी हैं उनको कामयाब कर लीजिए। तो आप क्या मानते हैं कि सेंटर की वजह से, सेंटर की तरफ से जो है ये डीडीसी इलेक्शन जो है जल्दी में हो रहे हैं? नहीं, देखिए सेंटर का ये ख्याल था कि जो पीएचईडी है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना पीडीपी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सीपीआईएम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और ये अपने बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो भी ऐसा वैसा एलिमेंट है उनको पैसे देके इस वक्त ये खड़ा कर रहे हैं, और कल को अगर खुदा ना खास्ता वो लोग कामयाब हो गए तो लोगों का जीना और भी ज्यादा हराम हो जाएगा। कल रोशनी एक्ट जो स्कैम जिसको बोला जा रहा है, कम से कम 900 लोग उसमें जो है उनको भी मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के खिलाफ कुछ है, अगर इनमें ताकत है तो साबित करके दिखा देना। ये तो घबराहट है इनकी, ये जो पीएचईडी बना है उसकी घबराहट की वजह से कभी फारूक साहब को, कभी दूसरे साहब को, कभी तीसरे साहब को इल्जाम लगाते हैं। अगर इनमें ताकत है, मैं कहना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ामात, और इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में बकौल महबूबा मुफ्ती अगर मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो मैं खुद अपने आप को वॉलंटियर करूंगी, सामने लाऊंगी, मैंने कभी कोई कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। ये महबूबा मुफ्ती याद दिलाना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती के करीबी साथी वहीद पर्रा को आज एनआई ने गिरफ्तार भी किया है। और इस सारे के बीच में अब एक और मामला जिसे हम सियासत का दूसरा परवान कहते हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, और इन्हीं इंतखाबात में आज जुनैद दूसरी बार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी मुंतखब हुए। जुनैद अजीम मत्तू पहले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले मेयर थे, और मेयर बनने के बाद कंट्रावर्सीज भी हुई, उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हुआ, उसके बाद बरतरफ भी हुए, और फिर डिप्टी मेयर ने बतौर एक्टिंग मेयर के काम भी किया। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन के तहत इंतखाबात भी हुए, और जुनैद के मुकाबले में यहाँ नाम था, पहला नाम शेख इमरान का। कांग्रेस भी कहीं इसमें हिचकोले खा ही रही थी, लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कल शाम तक आखिरी इतलात मिलने तक बताया जाता था कि 2-3 का फर्क रहेगा, लेकिन आज फर्क बड़ा देखने को मिला। सिर्फ 7 वोट शेख इमरान को मिले, और शेख इमरान के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग आज इससे बाहर इलेक्शन प्रोसेस में कॉर्पोरेटर जो है बाहर भी रहे, और इमरान को 40 से ज़ायद वोट भी मिले, माफ़ कीजिएगा जुनैद को 40 से ज़ायद वोट भी मिले। सारी सिचुएशन हंगामा खेज रही। सुबह 11 बजे से ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में हंगामा खेजी भी देखने को मिली। गिलास टूटते और तोड़ते हुए देखा गया, उसके साथ साथ टेबल भी उछालते हुए देखा गया। सब कुछ अंदर जो कुछ भी हो रहा था, मेरे साथी सईद तजम्मुल पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। चलते सईद तजम्मुल, तो बताइए तजम्मुल क्या सूरत थी, शेख इमरान वर्सेस जुनैद, सब कुछ आपने देखा, क्या नताइज और किस तरह के नताइज थे? बहुत बहुत शुक्रिया सनम। आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बिलाखिर अपना मेयर मिल ही गया। कोविड-19 के बीचों बीच में जब कोविड-19 का असर गहरे बादल लेकर आया था, उसके साथ ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अदम एतमाद की तहरीक लाकर उससे कुर्सी से नीचे उतारा गया। बाद में कई तारीखें आई, तारीख पे तारीख के बाद बिलाखिर ये तय पाया कि आज 25 नवंबर को सुबह 11 बजे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए चुनावी दंगल सजाई गई थी। ठीक 11 बजे कॉरपोरेटर और नुमाइंदे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगले कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, अब मेयरशिप के लिए उन्होंने अपना रुख श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ किया, लेकिन ये मंजिल इतनी लंबी पड़ जाती शायद शेख इमरान और दीगर लीडरान ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले दंगल, दींगा मुश्ती और गिलास बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई। ये मामला यहीं तक नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर वोटिंग का अमल जो है 11 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 बजे तक इसमें खलल पड़ी और कोई भी वोट जो है उसको पोल नहीं किया जा सका। उसके बाद बिलाखिर डिप्टी मेयर यानी जो मौजूदा एक्टिंग मेयर थे परवेज़ कादरी और उसके साथ शेख इमरान और उनके हामियों ने वॉकआउट किया, और इस तरह से वो इस म्युनिसिपल काउंसिल के हाल से बाहर आए। उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात, कहा न सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग, न सिर्फ खरीदो फरोख्त की गई, बल्कि उन्होंने कहा
कांग्रेस ने तो व्हिप जारी किया, 15 उम्मीदवारों के लिए 7 स्प्लिट हुए, 7 किसने खरीदे। जुनैद अजीम मत्तू के पास जो अथॉरिटी थी वो सही नहीं थी, वो गलत थी और उन्हें खुद तैयार की थी। बाद में कांग्रेस के भी कुछ कॉर्पोरेटर जो थे उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद हमें दोबारा बताया गया कि वोटिंग का अमल शुरू हुआ। 15 से 20 मिनटों तक ये ऐलान हुआ कि जुनैद अजीम मत्तू ने 44 वोट लेकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया। बीते इंतखाबात में उन्होंने 40 और आज 4 का मजीद इजाफा हुआ। जब अपोजिशन के वोट गिनने गए तो सिर्फ 7 निकले। हालांकि बहुत सारे वोटर थे जिन्होंने एब्सेंट यानी वोटिंग अमल से बाहर रहे, उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इस तरह से नया मेयर जुनैद अजीम मत्तू ही मिला, लेकिन दारीपर्दा अपनी पार्टी का उन्हें साया साथ साथ रहा। अगले चंद घंटों या दिनों में वो अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ हुआ, सलमान सागर ने कहा यह इंतखाबात नहीं, ये एक ड्रामा सजाया गया। परवेज कादरी की माने तो उन्होंने कहा दिल्ली वालों ने एक मुंतखब शख्स को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मेयर का दस्तार या पगड़ी तो तैयार की थी और हमें पूछा तक नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वोट डालने से पहले उन्हें पुलिस के जरिए बाहर कर दिया गया, यहां तक कि उन्हें चोटें भी आई। कई खवातीन काउंसलरों ने कहा कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। बहरहाल उसके बाद फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क़यादत में एक टीम आई और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस आज खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे और तय पाया और नतीजा आया कि अब अगला मेयर जो है श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो एक बार फिर जुनैद अजीम मत्तू ही है। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। लेकिन एक बात और भी, सईद ने श्रीनगर में ये सारी सिचुएशन जब देखी तो मेयर से भी पूछा, डिप्टी मेयर से भी पूछा, अपोजिशन से भी पूछा, सबसे पूछा। जरा उनकी सुनते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं वो। हमने 44 वोट से जीता है, जो 2/3 मेजॉरिटी के करीब है। जब मैं इब्तिदा में मेयर बना था तब हमने 40 वोट लिए थे, आज हमने 44 लिए हैं। और ये सबको पता होनी चाहिए कि ओपन वोटिंग हुई है, ट्रांसपेरेंट वोटिंग हुई है, आज सीक्रेट वोटिंग नहीं थी। सारे वोट ओपन वोटिंग हुए हैं और बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। जो अपोजिशन है वो आपके खिलाफ है अभी और वो बोल रहे हैं कि जो देखिए उनने 2-2.5 घंटा बैलेट पेपर छीने, इलेक्शन नहीं होने दिया, पुलिस को अंदर आना पड़ा, मजिस्ट्रेट को अंदर आना पड़ा, ऑफिसर्स पे हमला हुआ, हम पे हमला हुआ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इब्तिदा से बहुत ही वन साइडेड इलेक्शन था। उनके पास